जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न बचे हुए 8 और 9 प्रश्न बचे हैं, तो दोनों प्रश्नों को हल करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस प्रश्न को आप चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आपका 8वां प्रश्न क्या है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार है। इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार है और एक बेलन है, खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप देखिए, आपको हल में क्या करेंगे, देखिए हल में आप लिखेंगे यहाँ पर दिया है और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक बेलन पहले दिया है। देखिए आपको यहाँ पर एक बेलन दिया है और क्या कहा है, एक बेलन बना लीजिए इस प्रकार से। ये बेलन दिया है और इसका देखिए ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी दिया है आपको, देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया। अब कह रहा है इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है इसी ऊंचाई का। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से एक शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है, तो ये बन गया आपका शंक्वाकार खोल है। अब आपको क्या निकालना है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग, यानी कि जो ये शेष बच रहे हैं सभी, इनका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, जो जो दिया है लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई दिया है तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई आपको एच से दिखा लीजिए, 2.4 सेंटीमीटर दिया है और बेलन का व्यास दिया है। बेलन का व्यास कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। और सेम उसी प्रकार और बेलन की त्रिज्या लिख लीजिए। बेलन की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा r, इसका आधा कितना होगा 0.7 हो, कितना होगा 0.7 होगा। अब चलिए, अब इसी प्रकार का एक क्या है शंक्वाकार है, उसको भी लिख लीजिए। तो काटे गए शंकु की ऊंचाई, काटे गए शंकु की ऊंचाई, जो इसमें हम शंकु की ऊंचाई काट रहे हैं, इसको भी हम किसे दिखा रहे हैं, एच से 2 कितना है 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी कितना होगा r, सेम होगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से हमको इसकी लंबाई निकालना है, किसका, इस शंकु वाले का, यानी कि इस शंकु का हमको लंबाई निकालना है, क्योंकि हमको इसका लंबाई पता है, तो हम शंकु का लंबाई निकालेंगे। तो यल बराबर क्या होता है, शंकु की लंबाई बराबर एच प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में होता है। तो लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में होता है। तो इसी को हल करेंगे। देखिए एच का मान कितना है, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का मान 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए कि ये 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा 24 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। इसका करेंगे 2 दूना 4 और इसका करेंगे 4 चौको 16, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5.76 प्लस 7.49 0.49 मिल जाएगा रूट में। अब देखिए कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6.25, यल बराबर मिल रहे हैं। तो यल बराबर यहाँ से कितना मिल गया हमको, रूट हटाएंगे तो मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर, ही समझ लिए 25 का ये वर्ग है। तो यल बराबर कितना मिल गया 2.5, शंकु की लंबाई हमको पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और प्लस किसका लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन के पेदी का क्षेत्रफल, और बेलन का जो पेदी है यानी कि ये बेलन का क्षेत्रफल हो गया, ये शंकु का क्षेत्रफल और ये पेदी वाला क्षेत्रफल, बेलन के पेदी का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लीजिए बेलन के पेदी का क्षेत्रफल। अब चलिए फार्मूला के बेलन का वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच होता है। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और प्लस पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा बेलन की पेदी का, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमको इन सभी में से हमको क्या कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए पाई आर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 एच बचा, प्लस यहाँ पर एल बचा, प्लस यहाँ पर एक आर कॉमन कर लिए, एक आर बचा, हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 0.7, 2 गुणे एच का मान 2.4, प्लस एल का मान निकला है 2.5 और प्लस आर का मान 0.7। अब देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 22 में कितना मिल जाएगा, 10। अब देखिए और यहाँ से गुणे यहाँ पर मिलेगा 2 दूना 4, 4.4 दूना 8, 8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब देखिए क्या मिल जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 22 में कितना मिल जाएगा, 10 गुणे जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 है, 8 7 15 1 7 1 8, 8.0 इतना मिल जाएगा। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा 8 दूना 16 के 4 दूना 17 के 7, 176 में 10, भागा ले जाएंगे कितनी बार जाएगा, 10 7 70, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मिल गया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर मिल गया। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लगा लीजिएगा और सभी फार्मूलों को तैयार कर लीजिए। बिना फार्मूले के आप इस चैप्टर को नहीं लगा सकते। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से छोड़ने से आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपके 10 नंबर तो आपके कन्फर्म है कम हो जाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए और पढ़ लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या दिया है, लकड़ी के एक ठोस है बेलन के प्रत्येक सिर पर एक अर्धगोला, देखिए बेलन बनाया गया है और इसके सिर पर एक अर्धगोला बनाया गया है, खोदकर निकाले हुए वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो इसका है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको सबसे पहले लिख ले बाबू। तो क्या करोगे, हल करोगे, क्या लिखोगे, दिया है हमको दिया है बेलन की ऊंचाई हमको पता है, बेलन अगर आप इतना भी लिख लेंगे ना तो भी एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर दे देगा। ऊंचाई हमको इसकी ऊंचाई पता है, कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका आधार पता है, आधार की त्रिज्या कितना पता है 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी इतना ही होगा, अर्धगोले की त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बेलन का क्षेत्रफल और ऊपरी अर्धगोले का क्षेत्रफल, निचली अर्धगोले का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे और आपका निकल जाएगा। तो चलिए फार्मूला लगाइए, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका लिखेंगे, ऊपरी अर्धगोले का क्षेत्रफल, ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस निचली अर्धगोले का प्लस निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। तो चलिए मान रख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस, और इसका क्या हो जाएगा ऊपरी अर्धगोले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस निचली का भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 पाई आर कॉमन करेंगे, यहाँ पर एच बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा और यहाँ पर भी आर बचेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई आर और एक क्वेश्चन एकदम आसान है, तो एच बराबर मिल जाएगा, जोड़ लीजिए 2r। हम मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 और आर का मान कितना है 3.5 और एच का मान निकला है 10 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 110 और इसको यहाँ पर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 110 2 में 10 और यहाँ से 10 सबसे पहले गुणा किया था 10 प्लस 3 दूना 6 1 7, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ 7 दूना कितना हो गया 10 7 17 हो गया, 17 दूना 34 हो जाएगा, या आप ऐसे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए तो 0 और कितना मिल जाएगा 2 1 220/10 और यहाँ पर गुणे 17 मिल जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो 22 गुणा में कितना मिल जाएगा 17, गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 374, नहीं आपको मिल जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, नीचे 10 भी रहेगा, 17 दूना 34, यहाँ पर 34 होगा, यहाँ पर कितना होगा 34/10, इसको काटिए मत ऐसे रहने दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा 37 4 4/10। अब 10 का भागा लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 10 तिहाई 3 3 4 3 7 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये 10 7 17 हुआ, 17 दूना 34 हो गया है और इसका गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो दोनों में गुणा होगा 10 तो ये करेंगे 220 हो जाएगा, इसका गुणा 34 में करेंगे बटा में 10 है, तो इतना आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, कैलकुलेशन करना है सिर्फ, और इस प्रकार से क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और चलिए ये आपका जो प्रश्नावली 12.1 समाप्त हुआ और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 12.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।